बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू parkdeal.com.pk। व्यूअर्स, आज आपको जो टॉपिक या जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो कि कुछ हमारे नए ड्राइवर्स हों या पुराने ड्राइवर्स, एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, अगर गाड़ी चलाते हुए कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनको ना जानते हुए भी वो उस आदतों को अपनाए हुए हैं और अक्सर वो आपकी गाड़ी के लिए ना सिर्फ बल्कि आपकी जेब के लिए भी नुकसानदेह साबित होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताने चाह रहे हैं नंबर 1 पे कि अक्सर दोस्त हमारे ऐसे हैं जो गाड़ी चलाते हुए 3 PM एंगल पे जो है ना स्टीयरिंग को पकड़ा होता है, एक हाथ स्टीयरिंग पे होता है और एक हाथ गियर लीवर पे होता है। गियर लीवर पे हाथ रखना देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों ये इंतहाई गाड़ी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। नुकसानदेह इस सूरत में होता है कि अगर आप गियर लीवर पे ना जानते हुए भी, यानी कि आप कह सकते हैं कि लीवर पे जिस वक्त आप हाथ रखे थे, थोड़े से ही भी अगर लेफ्ट या राइट वाले एंगल पे अगर हल्का सा भी साइड लीवर पुश हो रहा है तो उसमें अमूमन जो है ना गियर ट्रांसमिशन को नुकसान देता है। वो इस सूरत में कि जो शिफ्टिंग लीवर होते हैं वो अक्सर टच होते रहते हैं गरारियों के साथ, और सिंक्रोनाइजर के जो टीथ होते हैं या गरारियों के जो टीथ होते हैं या दंदान जो होते हैं गरारियों के, वो हल्के हल्के थोड़ा सा जो है ना वो घिसते रहते हैं। तो होता तो यही है कि बंदा यही सोचता है कि यार मैंने तो पुश नहीं किया हुआ, बस ऐसे जस्ट हाथ रखा हुआ है, लेकिन उस हाथ रखने से भी बिल्कुल लाइटली कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा लेफ्ट या राइट को अगर मूव करेंगे तो वो शिफ्टिंग लीवर्स जो होते हैं ट्रांसमिशन पे वो टच होते रहते हैं, तो उससे नुकसानदेह साबित होता है सबसे। और ये चीज़ आपको चाहिए कि कोशिश करें कि स्टीयरिंग को एक हाथ अगर स्टीयरिंग पे रखना है तो पहले तो कोशिश करें कि दोनों हाथ स्टीयरिंग पे हो, 3 PM और 9 PM के एंगल पे हो। अगर नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा बंदा दोनों हाथ स्टीयरिंग पे नहीं रखता, एक हाथ आप अपने आर्म रेस्ट के ऊपर जो है ना आप रख सकते हैं और एक स्टीयरिंग पे। सबसे पहले नंबर 2 दोस्तों, अक्सर गाड़ियाँ वैसे तो जेन्युइन कंपनी से ही टर्बो चार्जर के साथ आती हैं। कुछ लोग अपनी ओवर स्पीड के लिए या नौजवान हजरात जो हैं, आप कह सकते हैं अपनी गाड़ी की पावर बूस्ट करने के लिए टर्बो मॉडिफाई करवाते हैं, अल्टर करवाते हैं गाड़ियों में। जब अल्टर करवाते हैं तो अक्सर लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हैं, लॉन्ग रूट पे कहीं भी आपने रुकना है ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे खाने के लिए, चाय के लिए, तो गाड़ी को फौरी तौर पे रोकने के बाद उसका से इग्निशन ऑफ ना किया करें, इंजन को ऑफ ना किया करें, क्योंकि जनरेटर इसका जो टर्बो चार्जर है कि वो इतनी स्पीड के साथ वो बूस्ट कर रहा होता है, उसका RPM बहुत हाई होता है, तो वो एक हीटअप होता है। उसके बाद कम से कम आप 15 से 30 सेकंड के लिए गाड़ी को स्टार्ट रहने दें, उसके बाद गाड़ी को ऑफ करें। नंबर 3 दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एक और चीज है जो अक्सर हमारे दोस्त हैं ड्राइवर हजरात, पुराने या नए, क्लच लीवर पे अक्सर पाँव रख के बैठते हैं एज ए फुटरेस्ट समझ के। वो फुटरेस्ट नहीं होता, आपके क्लच लीवर के साथ आपके लेफ्ट साइड पे एक अक्सर गाड़ियों में फुटरेस्ट कंपनी ने दिया होता है। आप पाँव क्लच पे ना रखा करें। क्लच पे पाँव रखने से आपका नुकसान जो होता है वो आपकी जेब के लिए और आपके गाड़ी के ट्रांसमिशन के लिए भी, वो जो नुकसान देता है वो देता है क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, बेरिंग वगैरह जो होता है क्लच बेरिंग को, उसको नुकसान देता है। आप अमूमन अपना पाँव क्लच पे ना रखा करें और उस फुटरेस्ट पे, अगर फुटरेस्ट नहीं है तो आप फ्लोर पे पाँव रख लिया करें। नंबर 4 पे दोस्तों आते हैं कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग के दौरान आपने अगर कहीं फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हैं, ऑन द वे आपको कोई दोस्त नजर आ जाता है और आपने रुकने उससे बात करनी है, यानी कि आपने गाड़ी 5 से 10 मिनट गाड़ी में बैठे ही आपने गाड़ी को रोकना है। अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं जो क्लच पे को प्रेस करके बैठे रहते हैं, गाड़ी गियर में होती है, तो उस सूरत में वो भी नुकसान देता है। क्लच प्रेस करने से अक्सर बेरिंग फिंगर प्लेट को टच कर रहा होता है रेगुलर, जिससे फिंगर प्लेट को जो है प्रेशर प्लेट भी कहते हैं, फिंगर प्लेट भी कहते हैं, उस फिंगर्स को नुकसान हो रहा होता है और क्लच बेरिंग जो है वो रेगुलर टच कर रहा होता है। आप फौरी तौर पे जब आप रुके वहां, अगर आपने गाड़ी में ही बैठना है तो उस सूरत में आप फौरन गाड़ी को न्यूट्रल कर लें, क्लच से पाँव उठा लें और हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी जितनी देर आपने 5 मिनट 10 मिनट या फॉर एग्जांपल जो भी टाइम ड्यूरेशन है जितनी देर आपने रुकना है उस दौरान आप इस तरह गाड़ी की वर्किंग करें। नंबर 5 पे दोस्तों आते हैं कि आप अक्सर पहाड़ी इलाके में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। जिस वक्त आप ट्रैवल करते हैं तो उसकी
कुछ पोजीशन ऐसी होती है कि बाज़ औक़ात आप चाड़ी पे हैं, गाड़ी आपकी इस एंगल में खड़ी हुई है, जिस तरह ये कह सकते हैं ये इस एंगल पे गाड़ी खड़ी हुई है आपकी, और आपने ट्रैफिक ब्लॉक है। अब आपने उस सूरत में गाड़ी के को गियर में नहीं रखना, गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच लेनी है। अमूमन सबसे पहले तो हम ये कहेंगे जिस वक्त आप ऐसे इलाकों में जाएं तो अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक्स वगैरह, ब्रेक्स जितने भी हैं, जो भी ऐसी चीज़ों को चेक करवा लिया करें, क्योंकि ऐसी जगहों पे हैंड ब्रेक बिलखसूस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस एंगल में जब गाड़ी खड़ी हो तो उस वक्त आपको चाहिए कि गाड़ी के गियर को न्यूट्रल कर लें। न्यूट्रल करने के बाद हैंड ब्रेक खींच लें। जिस वक्त आप रनिंग पोजीशन में आने लगे तो आप गाड़ी को गियर में डाल के क्लच पे जैसे आपका पाँव है और एक पाँव एक्सीलेटर पे, और हैंड ब्रेक डाउन पहले नहीं करनी है। आपने लाइटली आपने पाँव उठाना है हल्का हल्का क्लच से, और एक हल्का हल्का एक्सीलेटर दे के ना, और एक हाथ आपका जो है ना वो हैंड ब्रेक पे होगा। हल्की हल्की हैंड ब्रेक आपने डाउन करनी है। ठीक है, आपको ये मुश्किल तो लग रहा होगा कि भाई इतने सारी चीजें एक टाइम में कैसे यूज करें, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इस तरह की पोजीशन को देखने के लिए जो ट्रेवल करते रहते हैं उनको चाहिए आम रूटीन में जैसे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो इसका थोड़ा थोड़ा इसकी ट्रेनिंग करते रहें, ताकि ऐसे इलाके में जाने के लिए आपके लिए ईजी होगा। जब हल्के हल्के आप हैंड ब्रेक डाउन करेंगे आपकी गाड़ी मूव करने लग जाएगी। अक्सर दोस्त डरते भी हैं कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियां लगी होती हैं, पीछे गाड़ी खड़ी है, यार पीछे मेरी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। आपको डरने की जरूरत, जब आपकी हैंड ब्रेक सही काम वर्किंग कर रही होगी, आप हल्के हल्के डाउन करेंगे, गाड़ी आगे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि वो ब्रेक उसकी ऑलरेडी हैंड ब्रेक के साथ ब्रेक लेदर्स अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं। नंबर 6 पे दोस्तों आते हैं कि जिस वक्त आप गाड़ी उन्हीं पहाड़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, अक्सर लोग ब्रेक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उससे नुकसान ये होता है, ब्रेक लेदर्स या डिस्क ब्रेक जो हैं वो फ्राई व्हील के साथ टच होते रहते हैं, जल जाते हैं, नुकसानदेह साबित होते हैं। गाड़ी भारी है, फ्यूल कंजप्शन पे भी असर पड़ता है उससे। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको गाड़ी को गियर में डाल लें। और कुछ लोगों की आदत ये भी होती है कि अक्सर स्विच ऑफ कर देते हैं। दोस्तों स्विच ऑफ ना किया करें, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह साबित होता है। आजकल की जितनी भी जदीद गाड़ियां आ रही हैं, पावर स्टीयरिंग के साथ आ रही हैं, पावर ब्रेक के साथ आ रही हैं, ABS EBD सिस्टम ब्रेक होती हैं, और वो जिस वक्त गाड़ी का स्विच ऑफ हो जाता है वो वर्किंग उसके सेंसर्स वगैरह जो हैं, ब्रेक के सेंसर्स काम करना छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो रही होती, वो इलेक्ट्रिक के ऊपर वो सेंसर काम कर रहे होते हैं, तो वो वर्किंग छोड़ जाते हैं। और आप इस पोजिशन में बैठे होते हैं कि आप कहते हैं यार नहीं, मैंने स्विच ऑफ कर लिया है, मैंने अपना फ्यूल बचा लिया है इसमें। तो ये हरगिज़ ऐसा ना करें। आपका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको लो गियर में डाल दें। गाड़ी को लो गियर में डालने के बाद, जस्ट लो गियर बिल्कुल फर्स्ट में तो नहीं कहता मैं आपको, गाड़ी के रनिंग के पोजीशन के हिसाब से थर्ड में है, या अगर आप फिफ्थ में जा रहे हैं या फोर्थ में है तो उसको थर्ड में लेके डाल के गियर को आप उसको क्लच से पाँव हटा लें, और एक्सीलेटर को भी कोशिश करें कम से कम यूज़ करें उसमें, क्योंकि साथ साथ जब एक्सीलेटर यूज़ करेंगे उसकी जनरेट पावर बूस्ट हो रही होगी और उसकी गाड़ी ज़्यादा रनिंग में आएगी। तो जब आप एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे और उससे गाड़ी स्लोली वो उतराई में गाड़ी जो है वो आराम से जाएगी। स्विच ऑफ इसलिए ना करें, वो आपको एक तो ब्रेकिंग का भी बताया, और दूसरा उसका ये सिस्टम होता है कि जब इंजन जो पंप लगा होता है पावर स्टीयरिंग का, और उसके ऊपर जो बेल्ट लगी होती है वो मूव कर रही होती है इंजन के साथ। जब इंजन मूव कर रहा है तो वो भी मूव कर रही होती है। जिस वक्त आप इंजन ऑफ कर लेते हैं तो वो रुक जाती है, स्टीयरिंग आपका हार्ड हो जाएगा, आपकी स्टीयरिंग की मूवमेंट भी रुक जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है इंजन को ऑफ करना। सो दोस्तों ये बहुत जरूरी कुछ चीजें थी जो कह सकते हैं अच्छी भी, कुछ बुरी आदतें थी हैं ड्राइवर हजरात की, जो ना जानते हुए भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आपको हमने बताया ये चीज़ें। सो दोस्तों अगर उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाक डील ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और इस तरह की नई से नई अपडेट्स और वीडियो आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। अपने होस्ट अमजद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।